पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया है और आज सुबह फजर के वक्त 5:58 पर बलूचिस्तान की सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा और क्वेटा के मजाफात में फजा पर कुछ देखा गया। और जब यह मंजर फजा पर था, उस मंजर से पहले अमेरिका का एक खुसूसी तैयारा अमेरिका से परवाज भर के कतर अल उदैद एयरबेस पर आता है। अल उदैद एयरबेस के बाद मस्कत तक आता है और पाकिस्तान के करीब आकर सर्वेलेंस करता है। यह अमेरिका का वो तैयारा है जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बों को भांपता है। इस वक्त पाकिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज भारत को दे दिया है और भारत ने तो अपनी एयर स्पेस 12 दिन के लिए बंद करके जंगी मशकों का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दिन 3-3 घंटे के लिए जो एयर स्पेस है वो बंद करने का ऐलान किया था। 100 सुनार की 1 लोहार की। वी हैव डन व्हाट वी हैड टू डू। हमें वो कर दिया है जो हमें करना था। इससे पहले भी चागी के पहाड़ों में पाकिस्तान ने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और आज जो पाकिस्तान ने एरियल सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली है, नई दिल्ली अब अपने प्लान्स को रिवाइज करेगा। नई दिल्ली में अब इस वक्त डेलिब्रेशंस और सोच विचार शुरू हो चुका है कि सिंदूर 2.0 की जो तैयारी हमने की थी, जो पाकिस्तान की सलाहियतों का जायजा हमने लिया था, क्या वो इस वक्त हमारा जायजा ठीक भी है या नहीं। मैं सारी डिटेल्स और कुछ फुटेजेस और अमेरिका का कौन सा तैयारा आया है, ये डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसने भारत के साथ हालिया टाकरे में भी अपने बहुत से मिसाइल्स और अपने बहुत से एसेट्स जो है वो इस्तेमाल नहीं किए थे। उसका फायदा यह हुआ था कि पाकिस्तान ने तो अपने पत्ते सीने से लगाकर रखे, लेकिन भारत ने अपनी पूरी मिलिट्री माइट इस्तेमाल कर दी पाकिस्तान के खिलाफ और इससे भारत की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसे समझने में भी पाकिस्तान को मदद मिली। पाकिस्तान ने उसे इस्तेमाल किया, उस इंफॉर्मेशन को। फिर जो इनके ड्रोन्स और मिसाइल्स और बाकी चीजों की हमने रिवर्स इंजीनियरिंग और जो कुछ भी हमने अपनी एनालिसिस किए होंगे। अब नाज़रीन इकराम, सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान एक तरफ तो फतह 4 मिसाइल जो कि टेरन हगिंग टेक्नोलॉजी के साथ है, जो कि इनके रडार्स को, इनके एयर डिफेंस को इवेड कर सकता है, पाकिस्तान ने उसका कामयाब तजुर्बा किया। पाकिस्तान की अच्छी चीज यह है कि पाकिस्तान ने एक तो भारत के साथ हालिया टाकरे में मई 2025 में भी अपने सारे पत्ते शो नहीं कराए और इस वक्त भी पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। दैट इज द रीजन वी हैव ओनली रिसीव्ड क्लिप्स। हमें बलूचिस्तान की फजाओं में कुछ ऐसे पैटर्न्स मिले हैं जो इस जानिब क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि दिस इज हाइपरसोनिक मिसाइल। ये हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि दिफाई नुक्ता नजर से जरूरी भी है कि पाकिस्तान जो है वो अपने बहुत से पत्ते अपने सीने से लगाकर रखे। और अब जो पाकिस्तान ने किया है, हमारी इत्तलात ये नाज़रीन इकराम, एक तो जो हमें इनिशियल तस्वीर मौसूल हुई वो 5:58 AM की थी और इसी दौरान पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस का क्लोजर जो है वो अनाउंस किया। अच्छा, एयर स्पेस क्लोजर भी जो होता है ना, उसमें यूजुअली ये होता है कि एक सर्टन हाइट तक के इतने 1000 फीट तक हम अपनी एयर स्पेस क्लोज कर रहे हैं। इंडिया ने ऐसा ऐलान किया क्योंकि उसने मशक़ें करनी है। पाकिस्तान ने कोई लिमिट नहीं दी। पाकिस्तान ने कहा मुकम्मल एयर स्पेस क्लोज। ये उसी लम्हे किया जाता है जब आपने कोई मिसाइल का तजुर्बा करना हो। और 5:58 क्वेटा सिटी से जो विजुअल्स बनाए गए, जो आपकी स्क्रीन पर भी हम बार बार चलवा रहे हैं, अगर आप उन्हें भी देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान ने, और बाय द वे हमें वी डोंट नीड वर्ड्स, हमें इसके ऐलान की भी जरूरत नहीं रही, बिकॉज द कलर ऑफ द स्काई हैज डिलीवर्ड द मैसेज। जो फजा का रंग तब्दील हुआ है, जो हमने इसकी ट्रैजेक्टरी देखी है, उसने सब कुछ बता दिया है। एंड इवन जो नाज़रीन इकराम, ये जो कॉन्ट्रेल्स हैं, कॉन्ट्रेल क्या होता है? ये जो फ्लाइट पाथ होता है फाइटर जेट का या किसी मिसाइल का, जो एक फजा के अंदर उसका बन जाता है ना, उसके धुएं की वजह से या जो भी। तो अब बेसिकली सदरन पाकिस्तान के ऊपर सम वेरी ब्यूटीफुल कंट्रेल्स वर सीन। व्हाट अ साइट, वेरी ब्यूटीफुल स्काई, बट इट वाज नॉट रेनबो, इट वाज नॉट सम काइंड ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स जो आप नॉर्वे में देखने जाते हैं और महजूज होते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये पैटर्न और इसकी इंटेंसिटी, ये याद रखिएगा। लेट मी टेल यू कि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि द पैटर्न एंड द इंटेंसिटी ऑफ दीज कॉन्ट्रेल्स, इनका पैटर्न और इनकी जो इंटेंसिटी है वो रिजेंबल करती है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो सुपरसोनिक है और जो एटमॉस्फेयर में से एग्जिट कर रहा है। अब नाज़रीन इकराम, सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक, जो टॉप ममालिक हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, फिर इसके अलावा फ्रांस है, चीन है, जापान है, कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट बरतानिया, कुछ सिर्फ टॉप कंट्रीज जो है उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है उनकी टेक्नोलॉजी मौजूद है। और हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सादा लफ्जों में नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उसने ये तारीख रकम करके, और अब राजनाथ की जो स्टेटमेंट है उसकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन इंडिया विल हैव टू रिव्यू इट्स होल स्ट्रैटेजी फॉर सिंदूर 2.0, क्योंकि पाकिस्तान ने, देखिए, जब आप कंफ्यूजन रखते हैं ना, फिर अगले की सांसें अटकती हैं। हम क्यों सारी स्पेसिफिकेशंस जारी करें? हम अब हम रहने देंगे, हम तुम्हें कंफ्यूज रखेंगे। तुम्हें नहीं पता कि JF-17 थंडर के ऊपर हमने कौन से मिसाइल लगा दिए हैं जो INS विक्रांत को उड़ा सकते हैं? वैसे तो उन्हें पता है, बहुत बेहतर पता है, मुझसे भी बेहतर इंडिया वालों को पता है कि INS विक्रांत का JF-17 थंडर क्या करेगा। राफेल के लिए J-10C है,
INS विक्रांत के लिए JF-17 थंडर है जो हम कैमरा में बनाते हैं। और नाज़रीन इकराम, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बेसिकली मैक 5 यानी 5 टाइम्स द साउंड ऑफ स्पीड उसमें ट्रैवल करता है। और ये दो कैटेगरीज में आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उन्हें आप कर सकते हैं डिवाइड। एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं और इसके अलावा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होते हैं। और अब आपको मैं ये बता दूं कि होता ही है सादा ये चीजें जो है स्पीड ऑफ साउंड से बेसिकली उसी के तनाजुर में देखी जाती हैं। मैक 1 से नीचे जो है वो सब सोनिक होते हैं, मैक 1 से ऊपर सुपरसोनिक होते हैं, और फिर आप अगर 5 से ऊपर चले जाते हैं, 5 तक जाते हैं और उससे ऊपर जाते हैं स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम्स, तो आप हाइपरसोनिक में एंटर हो जाते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दी एयर डिफेंस सिस्टम्स टू एक्चुअली इंटरसेप्ट दीज। और मिसाइल की रफ्तार आवाज से कई गुना तेज है और इंतहाई बुलंद हद तक ये आदाब को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने इसकी डिटेल्स जारी ना करके एक बहुत स्ट्रेटेजिक और अच्छा मूव किया। हो सकता है इट्स नॉट हाइपरसोनिक, लेट्स जस्ट कीप इट वेग एंड लेट्स जस्ट कीप द एम्बिग्विटी अलाइव। बाय द वे, इतलात ये हैं कि खुफिया किसी फौजी मकाम से यह तजुर्बा किया गया और मिसाइल जो है उसने अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी और कामयाबी के साथ निशाना बनाया। पाकिस्तान ने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया। और ये याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर यूएस एयरफोर्स का RC-135S कोबरा बॉल एयरक्राफ्ट जो है, इसका कॉल साइन क्या है? RC-135S। इसके हवाले से मैं आपको यह बताऊं कि यह अल उदैद एयरबेस जो है उससे डिपार्ट करता है। अमेरिका से पहले अल उदैद आता है, फिर अल उदैद एयरबेस कतर से डिपार्ट करता है। नॉर्दर्न अरेबियन सी जो है इंडिया और पाकिस्तान की कोस्ट लाइन के करीब यह प्रवास करता है। और इस स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट का काम क्या है? यह क्या करता है? यह बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है और इसे बेसिकली जो रिपोर्टेड इंसिडेंट है 5:58 AM का, जिसके विजुअल्स आ रहे हैं, उसमें इस एरिया के करीब ये सर्वेलेंस करता हुआ उससे आधा घंटा पहले ये यहां पर देखा गया। और जो कॉन्ट्रेल इमेजेस हैं, यानी कि वो जो फजा के अंदर जो इमेजेस हैं वो भी ऑनलाइन सर्कुलेट कर रही हैं। सो लेट्स जस्ट कीप एम्बिग्विटी अलाइव। बट अमेरिका के तैयारे का आना बहुत कुछ वाज़ेह कर रहा है और बहुत कुछ क्लियर कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है, पहले भी नाकाबिले तस्खीर था और हम इसमें रोजाना की बुनियाद पर इजाफा कर रहे हैं। और फिर जो जज्बा है जिससे ये कौम लड़ती है, सीसा पिलाई दीवार बनती है, कुरान करीम फुरकान हमीद में जो लिखा गया कि बुनियानुम मरसूस बन के लड़ते हैं, तो ये कौम वो भी करती है। और इस कौम का हथियार बनाने का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। पीस थ्रू स्ट्रेंथ हम अमन चाहते हैं, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। हमें अगर जंग के दहाने पर ले जाया गया तो हम अपने दिफा में हर हद जो है उसे क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि हमने अपने मादरे वतन का दिफा करना है, क्योंकि मेरे पाकिस्तान ने सलामत रहना है और ता कयामत रहना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।